देखिए, अभी रिसेंटली जो जहांगीरपुर का जो इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट के बाद ना कोई तहकीकात, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई केस चला। उधर का अथॉरिटीज आकर बुलडोज करके मुसलमानों को, घरों को, दुकानों को, झोपड़ियों को जो गिराते हैं, तो इस टाइम में आम आदमी पार्टी किधर था? आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री किधर है? उधर लोग उनको घर सब उजाड़ कर उधर बैठकर रोले कर है। इधर अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में पॉलिटिक्स कर लेकर आ रहे हैं। जो मजलूम के साथ खड़ना था उधर नहीं है, इधर आके पॉलिटिक्स करते हैं। क्या पॉलिटिक्स है ये? तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था स्टेटस को मेंटेन करो, उसके बावजूद भी उधर तोड़फोड़ हो रहा है। तो इसका रोकने का जिम्मेदारी किसका है? एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आप लोग मजलूमों का साथ करना था। दिल्ली रेट्स में भी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली रेट्स का बारे में टाइम में भी यही हुआ। कभी भी माइनॉरिटी के साथ दिल्ली रेट अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी करकर नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा एक ड्यूअल पॉलिसी है इनका अंदर। लोग इसका इनका पॉलिटिक्स का बारे में समझना है। तो अगर ये बोलते हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स का लोग बोलते हैं कि इलीगल है, इलीगल घर पे है, तो 70 पर 5 साल में इनको घर क्यों नहीं दिया? अगर गवर्नमेंट का जिम्मेदार एक गरीब को एक घर दे तो वो इलीगल रहने का क्या जरूरत होता है? उनको जॉब दिए तो वो छोटा मोटा दुकान करने का क्या जरूरत होता है? तो इसमें जिम्मेदार किसका है? मैं अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, आपका जो हुकूमत में आप बहुत सारे डेवलपमेंट का बात करते हैं, तो ये बताओ कर्नाटक में बचा कर दिल्ली का अंदर कितने लोग, कितने हजारों लोग स्लम में है, कितने हजारों लोग बेघर हैं, तो कितने लोगों को आपने हुकूमत में घर दिया? तो ये बताना चाहता हूं। और हम कंडेम करते हैं ऐसी सियासत लोग। मैं कर्नाटक अवाम को अपील करता हूं, ऐसे हिपोक्रेसी वाले, हाइपोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी का और उनका लीडर्स का, उनका जो हिपोक्रेसी है वो समझिए, समझकर आपका जो है, क्योंकि जो भी आया उसके ऊपर लगे होने से पहले उनका क्या है, उनका पॉलिसी क्या है? क्या ये माइनॉरिटीज का साथ है? नहीं, इनका क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है? ये पता कर उसका बाद आप डिसीजन लेना है। ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು, ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳ ತಂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ.